पढ़ा था उसमें हमने दो चर वाले रेखीय समीकरण को ग्राफ पे कैसे दिखाते हैं, जो ग्राफ बनाया आपने ग्राफ में ड्रॉ करना सिखा दिया आपको। अभी देखिए हम थोड़ा इससे आगे और बढ़ते हैं, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ आपको कि दो चर वाले रेखीय समीकरण कौन हो गए आपके a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। आप देखेंगे इन दोनों समीकरणों में जो चर है, इस वाले समीकरण में जो चर है वो भी आपका xy है, और इस वाले समीकरण में जो चर यूज हुए वो भी आपके xy यूज हुए हैं। तो देखा जाए तो ये जो समीकरण है ये एक लाइन है, a1x + b1y + c1 = 0 एक लाइन है। उसी प्रकार जो ये समीकरण है ये भी क्या है, लाइन है, एक लाइन की इक्वेशन। तो अब हमने ग्राफ पे ड्रॉ कर दिया। अब ग्राफ पे ड्रॉ करने के बाद हमें ये बताना है कि इस समीकरण के हल क्या होंगे। तो किसी दो लाइनों का हल क्या होता है, जो लाइन होती है ना, दो लाइनें, उनका हल कैसे होता है? उनका हल ऐसा होता है कि जहां पे उनको वो कहां पे कट रही है, कितने बिंदु पे मिल रही है, वही उनके हल होते हैं। तो आप ये समझिए दो लाइनों में क्या क्या कंडीशन हो सकती है। देखो तीन कंडीशन यहाँ पे आपको दिखाई गई है। यहाँ पे पहली कंडीशन क्या है, इन दो लाइनों में पहली कंडीशन है वो ये है कि देखिए मान लीजिए एक लाइन ये है आपका, इसको मैं बोलता हूँ a1x + b1y + c1, इसको मैं शॉर्ट में नाम दे देता हूँ m। क्लियर हो गया? और इसको शॉर्ट में नाम दे देता हूँ मैं m, l और n, शॉर्ट में नाम दे दिया मैंने। तो ये l हो गया, ये l लाइन है और ये m लाइन है। तो ये दो लाइनें, जब ये दो लाइनें, एक कंडीशन है कि ये ऐसे हो सकती है, एक दूसरे को काट सकती है क्रॉस। तो ऐसे में आपका कितने कटार बिंदु कितनी जगह पे कट रही है, कितनी जगह पे मिल रही है, वो एक बिंदु में मिल रही है, दोनों एक बिंदु में मिल रहे हैं ना। तो जिस बिंदु, तो इसमें यहाँ पर नाम क्या हो गया, ये जब इस तरह से रेखा होती है होगी प्रतिच्छेदी रेखाएं। ये रेखाएं उसको प्रतिच्छेद कर रही हैं, इसलिए हो गया आपका प्रतिच्छेदी रेखाएं। उसी प्रकार ये रेखाएं, ये है आपकी संपाती रेखाएं। संपाती रेखा मतलब है कि एक L है, L ये वाली लाइन है L वाली, इसके ऊपर से ही M वाली लाइन है, मतलब ये L लाइन गई हुई है और इसके ऊपर ही कौन चलेगी, ये M। तो L और M एक साथ है, मतलब एक साथ चलती हुई है। तो एक के ऊपर एक, तो ये हो गया संपाती रेखा है। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, ये आपकी L हो गई है और ये हो गई आपकी M हो गई है, ठीक है, ये L और ये M। तो ये रेखाएं कैसे हो सकती है, ये ऐसे जा सकती है आपस में, बिना एक दूसरे से समान दूरी बनाते हुए, एक दूसरे से बराबर दूरी बनाते हुए चलते हैं रहेंगे ये रेखाएं, ठीक। तो ये तीन कंडीशन है। अब दो लाइनों का हल होता है वो ये होता है कि वो कितनी जगह पे टच हो रही है। तो यहाँ कितनी जगह टच हो रही है आपका, आपने देखा कि जब वो प्रतिच्छेद करेंगी तो प्रतिच्छेदी रेखाएं हमेशा एक जगह पे कटती है, एक जगह पे मिलती है, इसलिए इसमें केवल एक हल होता है जब भी प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है। उसके बाद अगर रेखाएं संपाती है या संपाती रेखाएं, यानी एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा है, संपाती रेखाएं है, तो ये प्रत्येक बिंदु पे टच हो रही है, प्रत्येक बिंदु पे मिल रही है, इसलिए इसमें अनेक हल होंगे, क्योंकि हर एक बिंदु पे मिल रही है, बहुत सारे कटाव बिंदु है, मिलान बिंदु है इसमें, इसलिए अनेक हल है। इसी प्रकार समांतर रेखाएं किसी भी बिंदु पे नहीं मिलती है, ये हमेशा ऐसे चलती रहेगी। ये दो रेखाएं कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलेंगी किसी भी बिंदु पे, इसलिए जब भी ये समांतर रेखाएं होंगी ऐसे ही, उसमें कोई भी हल नहीं होगा, उन समीकरणों का कोई भी हल नहीं होता। तो यानी कि अगर हमें दो लाइनें दी है ना, तो उन लाइनों में हल कब निकल सकता है, सिर्फ दो कंडीशन में, या तो वो रेखाएं कैसी हो, प्रतिच्छेदी हो, या तो वो रेखाएं संपाती हो, तभी हम उन दोनों रेखाओं को हल करके x और y के मान निकाल सकते हैं। अगर ये दोनों रेखाएं समांतर हैं तो इसमें x और y का मान नहीं निकलेगा, ये हल नहीं हो पाएगा। ये रेखाएं हैं a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। तो इनमें क्या ऐसी कंडीशंस हैं कि ये रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, या ये रेखाएं संपाती होंगी, या रेखाएं समांतर होंगी। इनमें वो a1x + b1y + c1 = 0 एक लाइन है, a2x + b2y + c2 = 0 एक लाइन है। इसमें क्या चेंज होगा, x और y हमेशा चार, ये आपके क्या चर हैं, ठीक है। तो इसमें जो a1 है, a1 b1 और c1 अगर चेंज होंगे तो आपको एक लाइन मिलेगी, अगर a2 b2 c2 और कुछ और आएंगे संख्या आएंगे तो दूसरी लाइन मिल जाएगी। इसी प्रकार आपको अगर a1 b1 और c1 अलग अलग रखते रहोगे तो आपको अलग अलग लाइनें मिलती रहेंगी। इसी प्रकार a2 b2 और c2 इनके मतलब बराबर संख्याएं लिखी जाएंगी, समझ हो गया। और आपको करना है x y निकालना है, तो पहले इसके लिए हमें समझना है कि लाइनें है कैसी। ये दोनों लाइनें प्रतिच्छेदी हैं कि संपाती हैं कि समांतर है।
क्लियर है? तो उसके लिए देखो क्या है कि हमने प्रकार बता दिया आपको कि अगर आपको प्रतिच्छेदी रेखाएं यहाँ की, तो प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती है? प्रतिच्छेदी रेखाएं ऐसे याद करना आपने हमेशा, कभी नहीं भूलोगे, ऐसे याद करो सर हमेशा। प्रतिच्छेदी, समान, संपाती और समांतर। याद हो गया? प्रतिच्छेदी, संपाती और समांतर। तो जब प्रतिच्छेदी है तो कितनी जगह पे मिल रही है दोनों रेखाएं एक दूसरे से? एक बिंदु पे, तो केवल एक हल होगा। और जब भी किसी रेखा का हल होता है तो संगत कहलाता है। ठीक है? और जब संपाती है, प्रतिच्छेदी संपाती, संपाती में कितने बिंदु पे मिल रही है? अनेक बिंदु पे मिल रही है। तो अनेक बिंदु पे मिल रही है तो कितने हल होंगे? अनेक हल। और हल निकल रहा है इसलिए संगत होगा। जिन रेखाओं का हल निकलता है उन्हें संगत कहते हैं। ठीक है? अच्छा, अब तीसरा देखो, प्रतिच्छेदी, संपाती और समांतर। तो जब समांतर रेखाएं हैं तो कितने हल होंगे इसमें? कितने बिंदु मिल रहे? कहीं नहीं मिल रही, तो इसमें कोई हल नहीं होगा। और जब कोई हल नहीं होता तो वो क्या कहलाती है? असंगत। जब हल निकलता है तो वो संगत कहलाती है, और जब कोई हल नहीं होता तो वो असंगत कहलाती है। अच्छा, ये तो मुझे समझ आ गया कि प्रतिच्छेदी होगी, संपाती होगी, समांतर होगी तो क्या होगा। अब हमें ये देखना है कि जो दो लाइनें हमें सवाल में दी रहेंगी वो कब प्रतिच्छेदी होंगी, कब समांतर होंगी और कब संपाती होंगी, ये कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए करना क्या होगा आपने, उसके लिए ये शर्तें हैं आपके पास 3। ये इक्वेशन दी रहेगी आपको, 2 संख्या दी रहेगी, आप क्या करोगे? देखो A2 निकालोगे आप B1/B2 निकालोगे। ठीक है? A1/A2 निकाला आपने, B1/B2 निकाला आपने। अगर A1/A2 कितना आ गया आपका? 2/3, और B1/B2 भी कितना आ गया आपका? 3/5 मान लो। A1/A2 निकाला 2/3, अब B1/B2 निकाला 3/5 आ गया। तो क्या A1/A2 बराबर है B1/B2 के? तो साथ दिख रहा है बराबर नहीं है, तो मैंने ये लिखा A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 क्योंकि दोनों वैल्यू अलग अलग आ रही है। 2/3 आ रहा है या 3/5 आ रहा है, तो अलग अलग आ रहा है। तो आप कह देंगे कि जो दो लाइनें दी होंगी ना आपको, वो लाइनें कैसी है? प्रतिच्छेदी है। अगर प्रतिच्छेदी है तो उसमें केवल एक हल होगा, और हल होगा तो यानी कि संगत हो जाएगी। तो ये अच्छा, अगर आपने क्या किया, आपने ऐसी आपने क्या किया, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि आपने A1/A2 निकाला 2/3 आया, B1/B2 निकाला, ये भी 2/3 आया, फिर आपको तीसरा भी निकालना पड़ेगा C1/C2 आया, और वो आपका आ गया क्या? 2/3। C1/C2 भी 2/3 आ गया आपका। पीछे भी निकाला 2/3 आया, B1/B2 निकाला 2/3 आया, C1/C2 निकाला वो भी 2/3 आया। यानी हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि तीनों बराबर है। A1/A2 बराबर है B1/B2 के, और वो बराबर है C1/C2 के। तीनों बराबर है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है यहाँ से? तो जब ये तीनों बराबर है यानी कौन सी कंडीशन है? यानी कंडीशन। तो हम क्या कहेंगे कि जो दो लाइनें हैं वो दोनों लाइनें कैसी होंगी? संपाती। और संपाती होंगी तो उसके अनेक हल होंगे और वो संगत होगी क्योंकि उसका हल निकल रहा है। उसके इसी प्रकार अगर आपने क्या किया, A1/A2 निकाला, ठीक है, 2/3 आया, B1/B2 निकाला, वो भी आपका 2/3 आएगा, 2/3 आ गया आपका। और आपने C1/C2 निकाला, परंतु C1/C2 कुछ और आ गया, मान लीजिए 3/5 आ गया। कितना आ गया? 3/5। तो आपने देखा कि A1/A2 बराबर 2/3, B1/B2 बराबर 2/3, यानी कि A1/A2 बराबर B1/B2, A1/A2 बराबर B1/B2। ये तो सही है, परंतु बराबर नहीं है C1/C2। ये A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, क्योंकि ये कुछ अलग आ गया। सुना ये बात? तो कौन सी कंडीशन हो जाएगी? ये है ना? आप तो सिर्फ वैल्यू रखोगे ना यहाँ पे, बस आपका काम है सवाल से वैल्यू रख देना। यहाँ पे A1 की वैल्यू, B1 की वैल्यू, C1 की वैल्यू, A2 की वैल्यू, B2 की वैल्यू, C2 की वैल्यू आपने वैल्यू रख देगी बस। इसके बाद देखना है कि किससे मैच कर रहा है। तो आपने देखा कि 11 सवाल में मेरा मैच कर रहा है तीसरे वाले से। तो आपने क्या कहा कि जो दोनों लाइनें हैं वो कैसी हैं? समांतर रेखाएं होंगी, कोई हल नहीं होगा, और जब कोई हल नहीं है तो क्या कराएगी? असंगत। क्लियर हो गया? तो इतना ही है इस टेबल में। आपने अगर ये टेबल आपको आप समझ जाते हो और याद कर ले तो ये 3 कंडीशन हैं, तो आप सवाल बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। और पूरी पहली प्रश्नावली या दूसरी में बहुत यूज होता है चीज। तो आपने करना क्या है, अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके क्या करना है कि जो रेखिक समीकरण, जो दो रेखिक समीकरण दी हुई है, ये संगत है या
असंगत है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, कोई टेबल याद करनी है, हमें तुलना करनी है A1 तो हम A1/A2 निकालते हैं, B1/B2 निकालते हैं, C1/C2 निकालते हैं। तो अच्छा A1/A2, A1 B1 C1 कौन है, जो x के मल्टीप्लाई में वो A1 होता है। पहले वाली समीकरण में A1 ले लेते हैं, दूसरे वाले में A2 ले लेंगे। तो ये A1 है और y के साथ होता हुआ क्या होता है B2, तो B1 हो गया और ये C1। इसी प्रकार ये A2 B2 और C2। तो पहले हम लिख लेते हैं A1 is equal to 3, B1 is equal to 2 और C1 is equal to 5। ठीक है, इसी प्रकार A2 B2 C2, A2 is equal to 2, B2 is equal to -3 और C2 is equal to 7। अच्छा चिन्ह में माइनस है तो माइनस भी लेना पड़ेगा उसमें। अब हमें क्या करना है कि हम A1/A2 B1/B2 C2 निकालते हैं। तो हम क्या करते हैं A1/A2 is equal to कितना आ रहा है 3/2। तो इन तीनों को देखो आप और बताओ क्या ये बराबर है, क्या कंडीशन आती है इससे। A1/A2 कितना आ रहा है 2/3, 3/2। B1/B2 कितना आ रहा है 2/-3। यानी कि मैं साफ देख रहा हूं कि बराबर नहीं है B1/B2। ये कंडीशन आ रही है, यानी इन दो लाइनों में क्या है, ये यानी कंडीशन होगी। तो यानी कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में क्या होता है, ये देखिए प्रतिशत केवल एक तरफ संगत है। तो ये देखिए कैसी होगी, पता है। तो ये कैसी होगी, हम पूरा लिख देते हैं ना उसका। हम लिख देते हैं यहाँ पे पहला पॉइंट लिख देते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। दूसरा लिख देते हैं, तो हमसे संगत क्या है, तो मुझे संगत और संगत का पता चल जाए क्या है रेखा संगत, यानी कि ये दो रेखाएं क्या है संगत है। हमने कुछ नहीं करा, A1 तो A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित संगत है या असंगत। क्लियर है, सवाल है आपका 2x - 3y = 8। 2x - 3y = 8। ये पहली रैखिक समीकरण है। दूसरी रैखिक समीकरण कौन है 4x - 6y = 9। ठीक है, अच्छा अब आपने बताना है संगत और संगत। वो ये कि आपको टेबल आपने तुलना करनी है A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की। तो निकाल तो लेते हैं पहले A1/B1। तो पहले हम करते हैं A1 कौन है, B1 कौन है, C1 कौन है, A2 कौन है, B2 कौन है, C2 कौन है, ये लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे कि A1 बराबर कौन हो गया आपका 2, B1 बराबर कौन हो गया आपका -3 और C1 बराबर कौन हो गया आपका 8। कितना हो गया, यहाँ से A2 बराबर बताओ 4, B2 बराबर कितना हो गया आपका -6 और C2 बराबर कौन हो गया आपका। तो ये सारी वैल्यू मैंने हमने निकाल दी है। इससे हमने A1 B1 और C1 निकाल दिया और इस वाले से हमने A2 B2 और C2 निकाल दिया। कितना क्लियर हो गया, बहुत इजी है। अब इसके बाद आपने इनका अपॉन करना है। तो सबसे पहले हमें निकाला A1/A2। तो हम क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं A1/A2। तो A1/A2 फिर क्या निकालेंगे B1/B2, फिर क्या निकालेंगे C1/C2। एक लाइन में निकालना है ऐसा। तो A1/A2 तो A1 कौन है, A1 कितना है, A1 आपको दिख रहा होगा सवाल में कि A1 है आपका 2, तो 2/A2 आपका क्या है, A2 आपका 4, 2/4। कितना है आपका भाई B1 आपका -3 अपॉन B2 कितना आपका -6। ठीक है, इसी प्रकार C1 कितना आपका 8 और C2 कितना आपका 9। अच्छा इसको देख के सिर्फ अगर आप इसको अभी पहली नजर में देखेंगे आप इसे, तो आप कह सकते हैं कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। ये तो हो रहा है ना भाई, ये आपका 2/4 है, आपका -6 है, तो ये बराबर नहीं है, ऐसा पहली नजर में आपको लग रहा है। परंतु अगर जब भी क्या होता है ना, ये आप अपॉन करते एक बात का ध्यान रखना है आपने कि आपने उसको और सिंप्लीफाई कर देना है, आपने छोटा कर देना उसको, कट रहा है तो काट दूसरा, तभी जाके आपको एग्जैक्ट आंसर पता चल जाएगा। वरना आप सीधे गलत कर दोगे। यहाँ तो आप कह दोगे ये 2/4 है, ये 3/6 है, बराबर नहीं है। ऐसा नहीं है, अगर वो कट रहा तो पहले से आप काटो जितना हो सकता है। ठीक है, तो इससे देखता हूँ 2/4, 2 1 2 2 2 4, तो ये होगा 1/2, यानी 2/4 नहीं है, ये है 1/2 1 2 2 2 4, तो 1/2। यानी A1/A2 बराबर है 1/2। आगे कट रहा है, अब नहीं कट रहा तो अब यही होता है। अब यहाँ देखिए आपने -3 को -6 में माइनस से माइनस करके सबसे पहले
तो ये हो गया आपका 3/6। फिर आपने देखा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो आपने देखा यार ये भी तो -1/2 ही आ गया। तो यही खूबसूरती है सवाल की कि आप पहली नजर में देखते ही आप नहीं बता सकते। आपको अगर वो कट रहा है तो आपसे काटे करें, सॉल्व कर ले, उसके बाद आप बता सकते हैं। फिर आपने देखा C1/C2, तो C1/C2 ये 8/9 है, तो ये मुझे नहीं लगा कैसे करना है, ये आपका 8/9 ही आएगा। हो सकता था ये भी कर जाता, कर नहीं कर तो ये ऐसे देगा। ठीक है, इसको देखे आपको, आपने देखा जब आपने देखा कि भाई A1/A2 आ गया आपका 1/2, B1/B2 आ गया 1/2, यानी कि A1/A2 बराबर तो है B1/B2। तो आपकी कंडीशन क्या बनी? कंडीशन बनी A1/A2 बराबर तो है B1/B2 के। फिर आप देखा C1/C2 देखा तो बराबर नहीं है, बराबर नहीं है C1/C2 के। ये चीज समझ गए या नहीं समझे बताओ पहले मुझे। फिर जैसे आपने गए तो आपको टेबल याद है, आपने देखा कि कौन सी कंडीशन आपने कैसे ये तो समाप्त है। फिर समाप्त करना कौन सी कंडीशन है, तो आपने सिर्फ कह देना है समांतर संदर्भ पूछ रहा है और हमने तीनों ही जवाब दिया। देखिए तो इतना ऐसे सवाल को करना है आपने हमेशा। अपने A1/A2 B1/B2 C1/C2 निकालना है हर सवाल में। उसके बाद आपने अगर वो कट रहे तो आपने काट ले और जितना छोटा हो सकता है छोटा होने के बाद देखिए कि वो बराबर है या नहीं है, क्या कंडीशन है। ठीक है।